होता क्या है? तो काला पानी या ग्लूकोमा आँखों की एक ऐसी बीमारी है जी। जिसकी वजह से आपकी आँख की नस में नुकसान हो जाता है और धीरे धीरे आपकी देखने का जो दायरा है वो कम हो जाता है। जी। अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। जी। तो बेसिकली ये नस की एक बीमारी है और इसको इसलिए भयानक या डरावना माना जाता है क्योंकि इसमें जो एक बार नुकसान हो जाता है वो परमानेंट है और वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। जी। तो ग्लूकोमा जो वर्ड है या जो ये काला पानी वर्ड है, इसकी पहचान कैसे होगी किसी आदमी को? क्योंकि ये एक तो प्रेशर बढ़ाता है और प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है आंखों की, और इसका क्या इम्पैक्ट नसों पे आना शुरू होता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है? तो देखिए, जैसे आपके शरीर में एक ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज होता है, वैसे आँखों में भी एक प्रेशर होता है और जिसका नॉर्मल रेंज 11 से 21 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। कुछ पेशेंट्स को प्रेशर बढ़ने की वजह से, यानी कि जब वो 21 मिलीमीटर से हाई हो जाता है और लंबे समय तक हाई रहता है, तो उसके वजह से आँखों पे जो नस है वो सबसे वीक पार्ट है आँख का, तो उसके ऊपर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वो नसें जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। लेकिन अब पाया गया है कि कुछ लोगों को नॉर्मल प्रेशर पे भी ग्लूकोमा हो सकता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप लक्षण का वेट ना करें, क्योंकि शुरुआती स्थिति में ग्लूकोमा के कोई लक्षण नहीं होते हैं। आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा कि आपके आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है या आपके आँख में ग्लूकोमा आ गया है, क्योंकि शुरुआती स्थिति में हो सकता है आपका प्रेशर नॉर्मल भी हो। इसलिए इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, वो है प्रिवेंशन। आप साल में एक बार नियमित रूप से अपनी आँखों की जांच करवाते रहिए, ताकि अगर आपकी आँख में ऐसी कोई स्थिति बन रही हो तो समय पे ही उसको पकड़ा जा सके और इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि हम आदिवासी अंचल में बैठे हैं और अलग नया हॉस्पिटल आदिवासी अंचल में बहुत काम कर रहा है आपके, और कई लोग इस क्षेत्र में हैं। क्या स्थिति देखने में को मिली आपको ग्लूकोमा को लेकर के आदिवासी अंचल में, शहर में, उदयपुर शहर के अंदर? तो मैंने ये पाया है कि संभाग में हाँ, मैंने ये पाया है कि ऐसा नहीं है कि जो ग्लूकोमा है वो सिर्फ शहर के लोगों को होता है या सिर्फ गांव को लोगों को होता है। बेसिकली ये शहर और गांव हर तरफ फैला हुआ है और प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। शहर में रहते हुए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पता चलता है और वो लास्ट स्टेज पे डायग्नोस होते हैं। तो प्रॉब्लम बेसिकली अवेयरनेस की है। शहर वाले लोगों में तो फिर भी अगर हम अवेयरनेस दें कि आप साल में एक बार अपना आई चेकअप कराएं, तो फिर भी शायद कुछ लोग आके चेकअप कराएं। पर गांव में मेनली प्रॉब्लम ये है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा डिस्टेंस बहुत है, तो उनके लिए हर बार आके दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो एक थोड़ा उनके लिए चैलेंज हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस बीमारी में कोई लक्षण भी नहीं है, तो अगर पेशेंट को, वहाँ मरीज को कोई ग्लूकोमा डेवलप हो भी रहा है, तो उनके लिए बताना बहुत मुश्किल है कि ये बीमारी आँख में आ गई है। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि कैसे हम हमारे क्षेत्र में ग्लूकोमा के बारे में जानकारी बढ़ाएं और कैसे हम अपने आउटरीच टीम का प्रयोग करके और ऐसे पेशेंट्स को वहाँ से रेफ़र करें जिनका हमें शक हो कि काला पानी हो सकता है, ताकि उनको समय पे ही इसका ट्रीटमेंट दिया जा सके। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है जो मेरे को खुद अनुभव हुई, मैं मेडिकल कॉलेज में भी गया था, जनरल चिकित्सालय, वहाँ भी कोई एक्सपर्ट ग्लूकोमा का नहीं है, और ग्लूकोमा के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बहुत कम है, और खास करके उदयपुर संभाग में। तो आप लोगों पर जो भी यहाँ पर है उन पर कितना प्रेशर है ग्लूकोमा को लेकर के, क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? ये बात आपकी सही है कि कई बार अगर ग्लूकोमा की सही नॉलेज ना हो तो कई बार शुरुआती स्थिति में पेशेंट्स मिस हो सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम कोशिश करते रहते हैं। अलग की तरफ से हम काफ़ी रेगुलरली ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम बाकी डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, जो हमारी आउटरीच टीम है उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे आप पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें जिनको आपको लगता है कि ग्लूकोमा हो सकता है, और उनको टाइमली रेफ़र करें ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट के पास, ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। अगर ग्लूकोमा डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद बेशक आप जहाँ भी रहते हो, आप वहाँ पे आपके लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं और मे बी साल में एक बार एक स्पेशलिस्ट को रिव्यू करा सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट ग्लूकोमा में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दवाई डालने से कोई गारंटी नहीं है
कि आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं। इसको टाइमली टेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए पूरा सेटअप ज़रूरी है, जिसके अंदर हम पेशेंट के टेस्टिंग भी करते हैं, प्रेशर भी नापते हैं। तो हाँ, इसमें थोड़ा सा चैलेंज है, इसलिए ग्लूकोमा इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है और इसको डायग्नोज करके ट्रीट करना अभी भी एक चैलेंज है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात जो आपसे मेरी कल बात हो रही थी और डॉक्टर झाला से भी बात हुई थी मेरी और डॉक्टर बेरवा से भी बात हुई थी ग्लूकोमा को लेकर के, उसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि ग्लूकोमा बाय हेरिडिटी होता है। तो जो हेरिडिटी से जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको ब्रेक थ्रू करना, उसको रोकना, हाउ इट्स पॉसिबल, क्योंकि वो तो जीन्स के थ्रू आ रही है। 1/3 केसेस हेरिडिटरी हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को काला पानी है तो आपको होने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है और इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अगर इसको टाइमली डिटेक्ट किया जाए तो आपकी लाइफ पे इसका बिल्कुल कोई असर नहीं रहेगा, आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके परिवार में किसी को काला पानी है तो प्लीज़ अपना साल में एक बार चेकअप जरूर कराएं। वो ही एक तरीका है कि इस बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके और आपको आपकी लाइफ में फिर कोई इशू नहीं है। ब्लाइंडनेस ग्लूकोमा में तब होता है जब बीमारी का बहुत लेट पता चले। अगर टाइम से पता चल जाए तो ये डिजीज इजीली मैनेजेबल है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं इसके अंदर कि ग्लूकोमा को लेकर के जो आम डॉक्टर्स हैं या जो आई स्पेशलिस्ट, कॉमन आई स्पेशलिस्ट हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ग्लूकोमा, इसके लिए स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं। उन मशीनों से आप क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं या क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं जिससे कि इसकी रूट तक आप पहुँचते हैं? तो ग्लूकोमा शुरुआती स्थिति में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मरीज़ को तो कोई लक्षण है ही नहीं, पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। हम पेशेंट एज अ होल देखते हैं, सिर्फ मशीन पे रिलाई नहीं करते हैं। सबसे पहले हम आपके आंख का प्रेशर देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो एक रिस्क फैक्टर है ग्लूकोमा के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रेशर हाई हो तो ही आपको ग्लूकोमा हो, बट ये एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद में हम आपकी आंख का एक ड्रेनेज एंगल होता है, उसको चेक करते हैं। वो हमें ये बताता है कि आपके आंख में जो पानी निकलता है वो क्या सही तरीके से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर किसी पेशेंट में आंख का एंगल क्लोज है तो उनको ग्लूकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो हम देखते हैं वो आपकी आंख की नस है। अगर नस की बनावट कुछ ऐसी है कि हमें शक हो रहा है कि ये नॉर्मल से अलग है, तो हमें ऐसी नसों को फिर फर्दर टेस्टिंग के द्वारा चेक करना पड़ता है कि क्या हमें ग्लूकोमा है या नहीं। और इसलिए हमें चौथी चीज़ जो हमारे कंप्यूटर टेस्ट हैं, पेरीमेट्री टेस्ट होता है, उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, जो मशीन हमें ये बताती है कि आपकी नस अफेक्टेड है या नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि हम एक चीज़ पे भरोसा नहीं करते, हमें पेशेंट ओवरऑल देखना पड़ता है, ये चारों चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। पेशेंट को अगर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कोई फैमिली में हिस्ट्री है, बीपी है, शुगर है, तो ऐसे मरीजों को ग्लूकोमा होने का चांस बढ़ता है। और फिर अगर इन 4 चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल से अलग पाई जाती है तो फिर हम ग्लूकोमा सस्पेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी चीज़ और आ रही है कि आजकल जो ज़माना चल रहा है या जिस तरह से यूथ का खान पान है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है या अन्य क्रॉनिकल बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन है, क्या इम्पैक्ट होता है इनका ग्लूकोमा पर? लाइफस्टाइल डिजीजेस से डेफिनेटली ग्लूकोमा का इंसिडेंस भी बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आपका बीपी हाई है तो ग्लूकोमा होगा, बट उसके होने के वजह से काफ़ी सारी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे ग्लूकोमा होने का रिस्क भी बढ़ता है। दूसरा, अगर आपका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो एक अलग प्रकार का ग्लूकोमा हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उससे भी एक अलग प्रकार का ग्लूकोमा हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं तो ग्लूकोमा होने का रिस्क भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि क्या ग्लूकोमा बाय ऑपरेशन, जिसको ऑपरेट करके आप नसों को, जैसा कोई कहता है नर्वस सिस्टम आप ठीक करते हैं, क्या ग्लूकोमा की नसें को भी ठीक किया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली हमारी आंखों की नस एक ऐसी नस है जिसको वापस रीजनरेट यानी कि वापस ठीक नहीं किया जा सकता, ना दवाइयों से ना सर्जरी। नो ट्रांसप्लांट, नो। किसी तरह का कोई ऑपरेशनल बेनिफिट आप नहीं ले सकते ग्लूकोमा एक बार आपके पास हो जाए तो। और विजन लॉस की जो चांस की बात कर रहे हैं वो आप कहने के बहुत लेटर स्टेज में होता है, क्या ये डिक्रीज धीरे धीरे होता है या ऑल ऑफ सडन होता है?
ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, बट होता क्या है शुरुआती स्थिति में ये आपकी सामने वाली नज़र कम नहीं करती है, आपकी साइड से धीरे धीरे नज़र कम होती है। और आपका ब्रेन इतना शार्प होता है कि साइड में अगर नज़र कम भी हो रही होती है तो वो आपको पता नहीं लगने देता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। यस यस तो यस। इसीलिए क्या होता है कि मरीज को अक्सर पता ही नहीं चलता है कि साइड से विजन कम होना शुरू हो गया है। जी। तो एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने कहा कि आप साल में एक बार अपना चेकअप कराइए, क्योंकि अदरवाइज ग्लूकोमा को अर्ली स्टेजेस पे पेशेंट को अपने आप डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। साइड विजन का होना क्या होता है? साइड विजन की बात आप कर रहे हैं, ये मुझे डॉक्टर अनुश्री ने भी कहा था साइड विजन कम होता है। व्हाट इज साइड विजन? तो बेसिकली जब हम नॉर्मली सामने देखते हैं तो आपकी आंख का एक देखने का दायरा होता है 30 डिग्री का, जिसके अंदर आप सामने जो चीज़ है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपके साइड में क्या चीज़ है वो भी आपको दिख रही है, जबकि आप उस चीज़ की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो इसी को हम साइड विजन या पेरिफेरल विजन कहते हैं। तो ग्लूकोमा क्या करता है, आपकी पेरिफेरल विजन को धीरे धीरे कम करता है। आपकी सेंट्रल विजन हमेशा 100% रहेगी, लेकिन साइड से जो देखने का आपका दायरा है, जो नॉर्मल लोगों में लगभग 30 डिग्री का होता है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर जब वो दायरा इतना छोटा हो जाता है कि आपके सेंट्रल विजन के सामने आता है, तब पेशेंट को रियलाइज होता है कि हाँ मुझे साइडों का नहीं दिख रहा है, या साइड से कोई गाड़ी आती है मुझे पता नहीं चलता है, या कोई आदमी साइड से निकल गया, टक्कर लगी, मुझे पता ही नहीं चला कि साइड से कोई चल रहा था। तो दैट मीन्स आपका पेरिफेरल विजन यानी कि साइड विजन कम होने लगे। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ एज ग्रुप्स होते हैं 20 साल 40 60, किस कंडीशन में ज़्यादा है, बच्चों में क्या कंडीशन है इसकी? तो ग्लूकोमा होने का रिस्क एज के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ग्लूकोमा होने का रिस्क बढ़ता है। अबव 60 ईयर्स ज़्यादा है, बट ग्लूकोमा किसी भी एज पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 60 से ऊपर वालों को ही ग्लूकोमा होगा, आजकल 40 ईयर्स पे और यहाँ तक कि पैदाइशी ग्लूकोमा भी होता है। बट डेफिनेटली अगर पैदाइशी ग्लूकोमा नहीं है और एडल्ट में होता है तो एज के साथ बढ़ता है। 40 ईयर्स के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आप साल में एक बार चेकअप कराते रहिए, और 60 ईयर्स के बाद ग्लूकोमा होने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि मैंने कहा, प्रिकॉशन यही है कि आप टाइम से अपना साल में एक बार चेकअप कराते रहिए। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी कहिए कि वो अपना आई चेकअप कराएं, और अगर आपके परिवार में किसी को काला पानी है तो फिर आपको डेफिनेटली साल में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर साहब आदिवासी एरियो में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गांव के उसमें काम एटमोसफेयर में रहते हैं, कैसे उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी नज़र के जाने का इंतज़ार ना करें। अगर हो सके तो साल में एक बार अपना आँखों का जांच ज़रूर कराइए। फिर भी अगर आप यहाँ तक नहीं आ पाते हैं या किसी कारणवश आपका ये नियमित रूप से जांच नहीं हो पाता है, तो आपके एरिया में टाइम टू टाइम कैंप्स, स्क्रीनिंग कैंप्स लगते रहते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें। आप जाके वहाँ पे आई चेकअप कराइए। वहाँ के स्टाफ भी ट्रेंड होते हैं ग्लूकोमा को पिकअप करने के लिए। अगर उनको कोई भी ऐसी चीज़ लगी कि इसमें ग्लूकोमा हो सकता है तो वो आपको तुरंत इसके बारे में बताएंगे, ताकि आप आके अपना आई चेकअप करा सकें। अलग लैब में सारी मशीनें हैं अलग को ट्रीट करने की? जी, हमारे पास ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए सारी लेटेस्ट मशीन मौजूद है। ये थी डॉक्टर आंचल राठौड़, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ग्लूकोमा की। उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे ग्लूकोमा अगर हो रहा है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो इसका है नहीं। एक बार आप अगर डैमेज हो गया आपके पास तो फिर उसके बाद आप लाइलाज है, आपके आपको जाना ही है। मेरे दोस्त के फादर की आंखें भी गई हुई है। ग्लूकोमा को हम लोगों ने दर्द को समझा हुआ है कि आंखें जाने के बाद एक आम आदमी की जिंदगी कैसे रहती है। हम डॉक्टर साहब आपसे फिर बात करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।